आपको मृत्यु लोक में जाना है। सुखदेव जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मुझे करना क्या है कि आपको अपने आराध्य की नाम महिमा का वर्णन करना है। वो भाग्यवान होते हैं जो अपने जीवन में ठाकुर जी की नाम महिमा को बढ़ावा देते हैं, गीता बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं। उसका मूल्य हम चुका नहीं सकते। ज्ञान की कोई कीमत दे सकता है? कभी नहीं। जब देवता लोग अमृत के कलश से भागवत जी का मूल्य नहीं चुका पाए, तो प्यारे हम इन कागज के टुकड़ों से क्या इस अमूल्य ज्ञान का मूल्य दे सकते हैं? कदापि नहीं। ये तो सिर्फ भावना है हमारी। भगवान ने दिया है तो हमें करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। मैं कहता हूं जिनके भाव शुद्ध है ना, उनको भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम सो प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक है, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही बन में, तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। भगवान कहाँ नहीं है? हर जीव में उनकी शक्ति विराजमान है, हर जीव में। तो लक्ष्मी जी ने सुखदेव जी से कहा, नारायण ने भगवान ने कहा, तो सुखदेव जी तैयार हो गए। प्रभु आपने मुझे सेवा दी है तो मैं धन्य हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ प्यारे, अगर तुम्हें गुरु या गोविंद कोई सेवा दे रहे हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको सहस्त्र स्वीकार कीजिए, सहस्त्र स्वीकार कीजिए और विचार कीजिए मेरा हो भाग्य है कि कम से कम गुरुदेव मेरे ऊपर दृष्टि तो डाले हुए। जिनको अपना कुछ मानते हैं, अपनों पर ही अधिकार जमाया जाता है। औरों से हम क्यों नहीं कहते कुछ प्यारे? अपनों से लगाव होता है, रिश्ता होता है, दुख वही होता है प्यारे जब अपनों के साथ कुछ बात होती है। बाकी दुनिया में कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी आपको उनका कष्ट होता है? तो मैं फिर भी कह रहा हूं प्यारे, गुरुदेव चाहते हैं इससे मैं अपने जीवन में ऐसे अच्छे कर्म करा दूं जिससे आगे से फिर दुखों में ना गिरना पड़े। इष्ट सहस्त्र स्वीकार करो गुरुवाणी के लिए। सुखदेव जी अत्यंत हर्षित हो गए। प्रभु मुझे कहाँ जाना है? तुमको कैलाश पे जाना है। वहाँ मेरे भोलेनाथ माता पार्वती को एक ऐसा ज्ञान देने वाले हैं अमर कथा का, जिस ज्ञान को प्राणी अपने जीवन में स्वीकार कर ले तो पुण्यरपि जन्मम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर उसका इसी जन्म में खत्म हो जाता है। और वो कौन सा ज्ञान है? वो भागवत का ही ज्ञान था प्यारे। भगवान शंकर ने जो माता पार्वती कथा सुनाई थी ना, इसी भागवत को सुनाया था। अमर कथा है, ये अमर ग्रंथ है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, यह पंचम वेद निराला, पांचवा वेद है ये। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मोहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको भाव से स्वीकार करो। और ये ऐसा फल है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, ये रस से ओतप्रोत है। जितना प्यारे आप इसको पियोगे उतना ही आपको एक मन में अलग खुशी प्राप्त होगी।